Hello students, good evening to all of you. I hope you all are very fine. My dear students, we are studying syntax, which you can say in some books you have been seen as a common error or the other name subject verb agreement. My dear students, we have been read 3 parts of syntax and now we are going to start part 4 from rule number 17 to whatever it will be. So without waste our time, we should start rule number 17. Let's come and hope to receive all the rules. Yes, rule number 18. I have given here example first. He is taller than me. He is taller than I. Yes, as you see here this is wrong and it is right. So what does the rule say? About this, rule says that the pronoun following than and as will be in nominative case. प्यारे बच्चों, जब भी कभी कंपैरिजन की बात आए और देन हो तब उसे देन हो या एज हो तो हमेशा जो उसके बाद आने वाली प्रोनाउन होगी वो नॉमिनेटिव केस में होगी। किस में होगी? नॉमिनेटिव केस में। नॉमिनेटिव केस मी नहीं है, नॉमिनेटिव केस क्या है? आई। ठीक है, तो कभी भी होगा एज आई। ठीक है, एज आई, देन आई। ओके, जब भी आप कंपैरिजन करेंगे तो इस तरीके से करेंगे, टॉलर देन मी नहीं। आपके बोलने की प्रैक्टिस में है टॉलर देन मी, लेकिन आप बोलेंगे क्या? करेक्ट क्या है? टॉलर देन आई। ठीक है, आइए रूल नंबर 19 देखते हैं। रूल नंबर 19 कहता है कि अवॉइड रिपीटेशन ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस। जब भी कोई हम कंपैरिजन करें एज ऑब्जेक्ट्स ऑफ कंपैरिजन, तो हमें उसकी जगह पे जब भी रिपीटेशन की बात आए, वही हमें बार बार रिपीट करना हो नाउन को, तो हम रिपीट न करके उसको शो करने के लिए हम सिंगुलर के साथ दैट का, या अगर प्लूरल है तो उसके साथ दोज का रेफरेंस देंगे। बार बार हम उसी प्रोनाउन को यूज़ नहीं करेंगे, यानी रिपीटेशन से हम बचने की कोशिश करेंगे। आइए एग्जाम्पल से देखें। द क्लाइमेट ऑफ लखनऊ इज़ बेटर दैन दिल्ली। अब यहाँ पे देखें, बेटर दैन दिल्ली। अब दिल्ली से बेटर क्लाइमेट, दिल्ली से बेटर दिल्ली, अब पूरी दिल्ली का यहाँ कंपैरिजन हो गया, जबकि हम किसकी कंपैरिजन करना चाहते हैं? क्लाइमेट की, कि क्लाइमेट ऑफ लखनऊ। अब अगर हम यहाँ पर दैन दिल्ली कर देते हैं तो डायरेक्ट दिल्ली से तुलना हो जा रही है इसकी, जो कि ग्रामेटिकली रॉन्ग है। बोलने में एक बार चल जाता है ना, बोल देते हैं ऐसे जल्दी में। बेटर क्या होगा इसका यूज़? द क्लाइमेट ऑफ लखनऊ इज़ बेटर दैन दैट ऑफ दिल्ली। दैट ऑफ मीन्स क्लाइमेट, यानी फिर हम अगर यहाँ पर कहते दैन क्लाइमेट ऑफ दिल्ली तो क्लाइमेट 2 बार रिपीट हो जाता। इसलिए हम 2 बार क्लाइमेट का ना यूज़ करके इस क्लाइमेट को शो करने के लिए हमने क्या यूज़ कर दिया? दैट। समझ आ रही बात? नेक्स्ट देखें। द रोड्स ऑफ बरेली आर वाइडर देन रामपुर। अब रामपुर से चौड़ी तो बरेली की सड़क हो नहीं सकती भाई, रामपुर एक अच्छा खासा शहर है, उससे चौड़ा कैसे हो जाएगी बरेली की सड़क? इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे? द रोड्स ऑफ बरेली आर वाइडर देन दोज ऑफ रामपुर। नॉट हियर बरेली, यहाँ करेक्ट कर लें, देन दोज ऑफ रामपुर। यानी रामपुर में जो सड़क हैं उनसे चौड़ी किसकी सड़क है? बरेली की। क्लियर हो रही बात? चूंकि यहाँ पे प्लूरल था तो हमने दैट की जगह पे क्या यूज़ किया? दोज। यानी यहाँ पर दोज किसके लिए आया है? रोड्स ऑफ बरेली के लिए आया है। किसके लिए आया है?
रोड्स ऑफ बरेली। हम चाहते तो हम इसे ऐसे यूज़ कर सकते थे कि देन द रोड्स ऑफ रामपुर। ठीक है, तो हम रोड्स ऑफ को बचने के लिए हमने क्या किया, रोड्स ऑफ को बचने के लिए कि दोबारा हम रोड्स ऑफ ना लिखें, उसकी जगह पे हमने दोज का यूज़ किया। ठीक है, इससे क्यों, क्योंकि हमें रिपीटेशन ऑफ अ नाउन बचाने की कोशिश है, हमें रिपीट नहीं करना है। रिपीटेशन से अच्छा भी नहीं लगता और ग्रामेटिकली रॉन्ग माना जाता है। आइए रूल नंबर 20 को देखें। जब भी कभी रिलेटिव प्रोनाउन एज या दैट से हो, ठीक है, तो हम कब द रिलेटिव प्रोनाउन एज और दैट शुड बी यूज्ड आफ्टर सेम और सच। जब भी कभी सेंटेंस में सेम हो या सच हो तो हमेशा हमें उसकी तुलना या उसको आगे का रेफरेंस देने के लिए हमें एज या दैट का यूज़ करना पड़ेगा। अब एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। नेवर यूज़ हु आर विच, कभी भी हु या विच का यूज़ ना करें। एग्जाम्पल देखें, बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है आपको, जो आप डेली मिस्टेक करते हैं। क्या, इट इज़ नॉट सच अ गुड बुक। सच का यूज़ आया, अभी कहा गया ना सच हो या सेम हो, तो इट इज़ नॉट सच अ गुड बुक विच आई एक्सपेक्टेड। विच आई एक्सपेक्टेड, ये वो बुक नहीं है, ये उतनी अच्छी बुक नहीं है जितनी मैं अपेक्षा रखता था, जितनी मुझे आशा थी। यस, विच आई एक्सपेक्टेड। अब यहाँ पे देखें, रूल कहता है कि सच के साथ में कभी भी हम विच का यूज़ नहीं करेंगे, तो फिर ये रॉन्ग है। तो सही क्या है, इट इज़ नॉट सच अ गुड बुक एज आई एक्सपेक्टेड। क्या यूज़ होगा उसकी जगह पे, एज। जबकि हम विच हमेशा बोलते हैं, आपको भी है कि निर्जीव के साथ लगा दिया विच, ठीक है, लेकिन यूज़ क्या होगा उसकी जगह पे, एज। याद रखिएगा। आइए दूसरा देखें। अभी आपने सच को देखा, सेम को भी देख लें। क्या कहता है, दिस इज द सेम बेगर। दिस इज द सेम बेगर। अब देखो द सेम बेगर आया है ना, द यहाँ पे पहले से बात हो चुकी है, एंटीसीडेंट के रूप में आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, इस पहले हमारी इसकी बात हो चुकी होगी। ठीक, तो अभी उसके टॉपिक दूसरा है, दिस इज द सेम बेगर। ये वही बेगर है, हु केम यस्टरडे। अब देखो बेगर के लिए आपने आराम से हु ले लिया, कुछ भी गलत नहीं है। ऐसा आपको लगेगा कि भाई बेगर है, बेगर तो एक लिविंग बीइंग में ही है, तो हम उसके आगे हु लगा सकते हैं क्योंकि आपने यही पढ़ा है। लेकिन उसके पहले आप देखें क्या लिखा है, सेम। और रूल कहता है कि जब सेम लगा हो तब हमें एज या दैट का यूज़ करना है, जैसे भी वहाँ पर जो भी वहाँ पर उचित हो। तो हो जाएगा बेगर दैट केम यस्टरडे। सारा सेंटेंस वही होगा और उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, दैट केम यस्टरडे। हु केम यस्टरडे की जगह क्या हो जाएगा, यस बोलिए, या वेरी गुड, क्या हो जाएगा, दैट। क्या हो जाएगा, दैट। ओके, आइए रूल नंबर 21 देखें। डू नॉट यूज डबल कंपैरेटिव और डबल सुपरलेटिव। कभी भी डबल कंपैरेटिव या डबल सुपरलेटिव का यूज़ नहीं करेंगे सेंटेंस में। कैसे, एग्जाम्पल से देखें। एग्जाम्पल देखें, ही इज मोर वाइजर। देखो यहाँ मोर और वाइजर, ही इज मोर वाइजर दैन ब्रेव। ठीक है, कह रहा है मोर वाइजर हैं दैन ब्रेव, जितने बहादुर नहीं ना उससे ज़्यादा बुद्धिमान हैं। लेकिन यहाँ पर मोर और वाइजर दो कंपैरिजन है, तो दो कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ हम नहीं करेंगे। कैसे करेक्ट करेंगे फिर, ही इज मोर वाइज, क्योंकि मोर आपने लगा दिया ना, तो मोर ही इसको वाइजर बना देगा। ओके, तो ही इज मोर वाइज दैन ब्रेव। समझ आ रही बात, हेलो, समझ आ रही बात। ओके, नेक्स्ट देखें, ही इज। अब ध्यान से देखें यहाँ पर, ही इज द मोर इंटेलिजेंट। ही इज द मोर इंटेलिजेंट एंड वाइजर देन हिज ब्रदर। अब आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि यहाँ पर मोर और इंटेलिजेंट, यहाँ पर तो कुछ भी बुरा नहीं है क्योंकि यहाँ कंपैरिजन डबल है नहीं। ध्यान दें, फिर से हम क्या कह रहे हैं, बहुत बुद्धिमानी से रखा है सेंटेंस से गया है।
क्या लिखा है, ही इज द मोर इंटेलिजेंट। आपको यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है मोर इंटेलिजेंट, हाँ ठीक तो है, लेकिन आप ध्यान दें जैसे ही लिखा है एंड वाइजर, अब वहाँ कोई आर्टिकल तो लगा नहीं है, ठीक है, तो ये दोनों के साथ मान लिया जाएगा कि मोर है। ये यूज़ आप पहले रूल में पढ़ चुके हैं। यानी इसे करेक्ट कैसे करेंगे, हम वाइजर को पहले ले आएंगे और इंटेलिजेंट को हम मोर बनाना चाहते हैं तो हम, या कंपैरेटिव बनाना चाहते हैं तो हम इंटेलिजेंट के आगे अलग से लगाएंगे। करेक्ट करिए सेंटेंस, ही इज वाइजर। अब देखो अकेले हो गया वाइजर, ठीक है, एंड मोर इंटेलिजेंट, आप मोर इंटेलिजेंट को उधर ले जाइए, एंड के पहले होगा तो वो दोनों में जुड़ा माना जाएगा। देन हिज ब्रदर, सेंटेंस को फिर से देख लें, ही इज वाइजर एंड मोर इंटेलिजेंट देन हिज ब्रदर। आप लोग और जो है एग्जाम्पल से प्रैक्टिस करेंगे, तब तक आप देखते हैं अगली एक्सरसाइज। यस, अब अगर रूल नंबर 22 पर ध्यान दें तो आप एग्जाम्पल से देखें, यू आर वाइजर दैन ओल्ड, ठीक है, सेंटेंस फिर से देखें, यू आर वाइजर दैन ओल्ड। ये गलत माना जाता है, क्यों है अभी नीचे स्पष्ट करते हैं। यू आर मोर वाइज दैन ओल्ड, इसका मतलब आपने क्या समझा, जब हम when we compare two qualities in the same person or thing, जब हम एक ही व्यक्ति में दो क्वालिटी का कंपेयर करते हैं तब हमें वहाँ पर क्या ध्यान देना पड़ता है, वहाँ पर हम कंपेरेटिव यानी ER डिग्री का यूज़ नहीं करेंगे, है ना, तो इंडिंग जो उसका है, इंडिंग इज़ नॉट यूज्ड, ठीक है, कौन सा, कंपेरेटिव इंडिंग। कंपेरेटिव इंडिंग किसको कहते हैं, ये ER को, ठीक है, तो इसके यूज़ से बचेंगे। बात समझ आ रही है, बात बहुत छोटी है लेकिन आपको ध्यान देने की है। यस, हेलो, डू केयर, यू आर मोर वाइज, ठीक है, वाइजर नहीं, यू आर मोर वाइज दैन ओल्ड। आप समझ आई बात, यस, ठीक है, कंपेरेटिव इंडिंग यानी ER से बचेंगे, आप समझ रहे हैं। नेक्स्ट देखें रूल, क्यों, इन सच केसेस वी शुड यूज मोर बिफोर द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कौन हो गया, ये एडजेक्टिव है, इसकी कंपैरिजन ER होगी तो ER नहीं करना है अगर एक ही व्यक्ति का यूज़ करना है। तो एक व्यक्ति में दो क्वालिटी अगर हम बताना चाहते हैं कि वो, भाई आप उतने बूढ़े नहीं हो जितने बुद्धिमान हो, ठीक है, आप बहुत बुद्धिमान हो, बताना चाहते हैं कि आप बहुत बुद्धिमान हो, ठीक है, तो वहाँ पर हम ER का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, ओके। अब देखें नेक्स्ट, जब हम कंपैरिजन करते हैं दो चीज़ों में, ध्यान दें, जब हम कंपैरिजन करते हैं दो चीज़ों में तब हम वहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे, लेकिन जब हम कंपैरिजन मोर देन टू थिंग्स में करते हैं तो वहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ होगा। कैसे, आइए एग्जांपल से समझें। अब पहले देखें गलत क्या करते हैं, इट इज़ द बेस्ट ऑफ द टू बुक्स, इट इज़ द बेस्ट ऑफ द टू बुक्स। आपने किसी को देखा और कोई बुक्स देखा और बोला इट इज़ द बेस्ट ऑफ द टू बुक्स, बेस्ट है ना, दो में आप बेस्ट ज़्यादा उस पर आप जोर देना चाहते हैं, लेकिन दो बुक में आप जोर दे के नहीं कह पाएंगे, वहाँ पर कंपैरिजन का ही यूज़ होगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा इट इज़ द बेटर ऑफ द टू बुक्स या इट इज़ बेटर ऑफ द टू बुक्स। समझ आया, तो ये हट जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, बेटर, क्या हो जाएगा, बेटर। अब आइए, इट इज़ द बेटर ऑफ द थ्री बुक्स। अब थ्री बुक्स में आप बेटर कई बार कह देते हैं कि बेटर ये है, कई सारी है, ढेर सारी चीज़ें हैं वहाँ पर, आपने कह दिया ये बेटर है। आप कपड़े खरीदने गए, वहाँ पे आपने 3-4 कपड़ों में कह दिया ये बेटर है। तो दो कपड़ों में आप कहेंगे, दो क्लोथ्स जो आपको पसंद आए हैं, क्लोथिंग्स, उनमें आप बेटर कहेंगे, लेकिन अगर ज़्यादा में है तो आप बोलेंगे बेस्ट, अगर आप किसी को फर्स्ट चॉइस देना चाहते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इट इज़ द, यस रिपीट करें, बेस्ट ऑफ द थ्री बुक्स, ठीक है, क्योंकि थ्री में हम जब करेंगे कंपेयर तब हम वहाँ पर कैसे करेंगे, ये समझिए यहाँ का है और ये यहाँ का है, ओके। आइए, कई बार हम एक और यूज़ गलत करते हैं, लेस में, लेस और फीवर के यूज़ में हमसे गलतियाँ हो जाती हैं।
लेस कई बार हम क्वांटिटी को भी बताने के लिए कर देते हैं, ठीक है। और फीवर, लेस क्या है, लेस रिफर्स टू क्वांटिटी। लेस किसे बताता है, क्वांटिटी, मात्रा को, ठीक है। लेस मिल्क, थोड़ा दूध। और फीवर है वो किसे डिनोट करता है, नंबर को, फ्यूअर पीपल। कई बार हम बोल देते हैं सर आज लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, नो, फ्यूअर नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं। कंपेयर करें आइए एग्जांपल से, देयर आर नो लेस दैन 20 बॉयज़ इन दिस क्लास। देयर, इस क्लास में 20 बच्चे से कम नहीं है इस क्लास में, तो देयर नो लेस। आपको क्या करना पड़ेगा, यस बोलिए, यस यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, चूँकि नंबर है, बॉयज़ काउंटिंग में नंबर है, तो यहाँ पर क्या यूज़ हो जाएगा, वेरी गुड, यहाँ पर आप यूज़ करेंगे फीवर का, ठीक है। जबकि आप जल्दी में बोल देते हैं कि देयर आर नो लेस दैन 20 स्टूडेंट इन दिस क्लास, ठीक है, या कहीं भी आप शो करना चाहते हो नंबर, तो लेस का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, ही टेक्स नो फीवर दैन 1 किलो ऑफ मिल्क। वो 1 किलो से कम दूध नहीं लेते, तो फीवर नहीं, क्या हो जाएगा यहाँ पर, शाबाश। अब यहाँ हो जाएगा लेस, क्या हो जाएगा, लेस, और फीवर समझिए यहाँ होगा, क्योंकि एक क्वांटिटी बताता है और दूसरा नंबर, ओके। और एग्जांपल से आप प्रैक्टिस में देखिएगा, बाद में आपको प्रैक्टिस भी मिलेगा। रूल नंबर 25 देखें, जब हम कंपैरेटिव डिग्री करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री जब हम सुपरलेटिव सेंस में करना चाहते हैं, किस सेंस में, सुपरलेटिव, बात कहना चाहते हैं कंपैरेटिव डिग्री में, लेकिन हम यूज़ बताना चाह रहे हैं सुपरलेटिव, तो हमें वहाँ पे डिनोट करना पड़ेगा अच्छे से कि सुपरलेटिव है। कैसे, आइए देखें। तब आप वहाँ पर, इसमें बताया गया है कि एनी लगा के नहीं करेंगे, एनी अदर ज़रूर लगाएंगे, अदर, एनी अदर। एग्जाम्पल देखें, रवि इज़ बेटर दैन एनी बॉलर। रवि इज़ बेटर दैन एनी बॉलर, नो नो, लग रहा है कि बिल्कुल सही है, रवि इज़ बेटर दैन एनी बॉलर, लेकिन आप बताना चाहते हो कि रवि सबसे अच्छा बॉलर है, जो भी यहाँ बॉलर हैं, तो आप कैसे सही करोगे, रवि इज़ बेटर दैन एनी, वेरी गुड, अदर बॉलर। समझ आया आपको? तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आपने ये जो रूल 25 जाने हैं, इन पर आप सिंटैक्स की अलग अलग प्रैक्टिस करेंगे। एक्सरसाइज भी आपको बाद में दिया जाएगा, चिंता बिल्कुल न करें। जो कुछ आप ऐसे नहीं समझे हैं, एक्सरसाइज प्लस सॉल्यूशन से समझ जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के रूल्स के लिए। तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि, बाय बाय, गुड नाइट।